हाय गाइस, कैसे हैं? जेएसएससी एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल में आपको हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। चलिए जेटेट के लिए आज गणित पेडागोजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाइए। चलिए पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्न में से क्या गणित की प्रकृति है, बताइए। निम्न में से क्या गणित की प्रकृति है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, बताइए क्या होगा। यह ऑप्शन देखिए, पहला है यह अलंकारिक है, यह तार्किक है, यह कठिन है, यह सामान्य लोगों के लिए नहीं है। तो निम्न में से गणित क्या है, गणित की प्रकृति बताइए। गणित की जो प्रकृति है क्या है, बताइए। गणित की प्रकृति क्या है? तो गणित की प्रकृति जो है एक तार्किक विषय है, ठीक है। तार्किक विषय है, लॉजिकल है, इसको हम लोग लॉजिकल भी बोलते हैं। लॉजिकल है, ठीक है, समझ गए। तो लॉजिकल इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यह तार्किक है। क्या है? गणित की प्रकृति एक तार्किक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से किसने कहा कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, बताइए। किसने कहा है, बताइए। हॉगवेन ने, स्किनर ने, लॉक ने, बेंजामिन पेरिक ने, बताइए। हाउ among the following said that mathematics is the science in which necessary conclusion are the, बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। तो किसने कहा था गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं? बेंजामिन पेरिक ने कहा था, ठीक है। बेंजामिन पेरिक इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, फोर्थ नंबर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बालक के सर्वांगीण विकास के लिए गणित विषय का अन्य विषय के साथ संबंध होने चाहिए क्योंकि इससे, पहला ऑप्शन देखिए, बुरा बालक के एक सर्वांगीण विकास के लिए गणित के विषय है जो अन्य विषय से सहसंबंध होना चाहिए, मतलब अन्य विषय के साथ उसके सहसंबंध होना चाहिए। छात्रों का दृष्टिकोण विस्तृत बन जाता है। छात्र संचित ज्ञान से नई ज्ञान के संबंध जोड़ता है। छात्र सभी विषयों का महत्वपूर्ण मानता है। उपयुक्त सभी, बताइए तीसरा का आंसर बताइए। तो इसका सभी हो जाएगा। देखिए छात्र के दृष्टिकोण विस्तृत बन जाता है, वो भी सही है, ठीक है। छात्र संचित ज्ञान के नई ज्ञान के संबंध में भी जोड़ता है, सही बात है। छात्र विषय को महत्वपूर्ण मानता है, ठीक है, इसलिए सही होगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है। समझ गए? समझे कि नहीं, बताइए। समझ गए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गणित के नियम और निष्कर्ष होते हैं, किसमें होते हैं? वस्तुनिष्ठ, सार्वभौमिक, एक और दो में, इनमें से कोई नहीं, बताइए। द रोल एंड कंक्लूजन ऑफ द मैथमेटिक्स आर ऑब्जेक्ट, यूनिवर्सल, ए एंड टू, बहुत हो जाएगा, बताइए। जल्दी से बताइए, चार का आंसर बताइए। क्या हो जाएगा? वस्तुनिष्ठ भी होता है और सार्वभौमिक भी होता है, ऑब्जेक्टिव भी होता है, यूनिवर्सल भी होता है, ठीक है। द रोल्स ऑफ कंक्लूजन ऑफ मैथमेटिक्स आर, क्या होता है? ऑब्जेक्टिव भी होता है और यूनिवर्सल भी होता है, ठीक है।
इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए तीसरा इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विद्यार्थी गणित की संकल्पना और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है। यह अधिगम के किस उद्देश्य को प्राप्ति है बताइए। यह अधिगम किस उद्देश्य को प्राप्ति है बताइए, जल्दी से बताइए तो। कौशल, पूर्व ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोधन, बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो परसेप्शंस जो होते हैं, द स्टूडेंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज ऑफ मैथमेटिक्स, व्हाट इज पर्पस ऑफ लर्निंग, इज इट अचीव्ड। ठीक है, क्या होता है परसेप्शन, सबसे ज्यादा इसका होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए अधिगम को किस उद्देश्य की प्राप्ति से समझ जाता है, तो अवबोधन के संबंध से समझा जाता है। ठीक है, इसलिए चौथा इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। गणित मापन, परिमाण तथा दिशा का खाली स्थान है। समाज, समूह, विज्ञान, प्रयोग, क्या होगा बताइए। सोसाइटी, ग्रुप, साइंस, यूजेज, बताइए क्या हो जाएगा छठा का आंसर बताइए। तो गणित मापन का एगो क्या है, विज्ञान विषय है। ठीक है, विज्ञान तथा परिमाण तथा दिशा का विज्ञान है। ठीक है, विज्ञान से ही गणित को लिया गया है। ठीक है, साइंस इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। गणित के अध्ययन से एक बच्चे में निम्न में से किस गुण का विकास होता है। आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, तार्किक सोच, ये सभी होता है। बताइए क्या होता है। तो इसका सभी होना चाहिए, क्योंकि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज इज डेवलप्ड इन ए चाइल्ड बाय स्टडिंग मैथमेटिक्स। वन है सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिलायंस, लॉजिकल थिंकिंग, ऑल ऑफ दीज। तो क्या हो जाएगा इसका, ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सामान्यतः गणित सीखना कठिन है, क्योंकि इसकी प्रकृति मूलतः अमृत है। ठीक है, सामान्यतः बोरा गणित सीखना कठिन है, क्योंकि इसकी प्रकृति मूलतः अमूर्त है। बच्चे इससे पढ़ना नहीं चाहते हैं। शिक्षण पद्धति त्रुटिपूर्ण है। गणित के अच्छे शिक्षक उपलब्ध नहीं है। बताइए 8 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए इसकी प्रकृति मूलतः अमूर्त है, क्योंकि सामान्यतः गणित सीखना कठिन है, क्योंकि इसका जो चिल्ड्रेन डू नॉट वांट टू रीड इट। ठीक है, इट्स नेचर इज एसेंशियल्स एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला नंबर। ठीक है, एक इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं, पहला है विशेषताएं क्या क्या है देखिए। एबीसी दिया हुआ, उसमें कठोर अभ्यास करने के लिए बहुत सारे अभ्यास है। स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता है। केवल हल किए गए अभ्यास ही शामिल किए गए हैं। उससे मोटी और भारी होना आवश्यक है। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए। जल्दी से बताइए। तो ए और बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सही लग रहा। उसमें कठोर अभ्यास करने के बहुत सारे अभ्यास होता है। इसमें माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए। गणित शिक्षण के दौरान बालकों को कोई पाठ पढ़ाने से पूर्व एक शिक्षक का किसका ज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्यक होता है। बताइए संबंधित पाठ के उद्देश्य, संबंधित पाठ की शिक्षण विधियां का, संबंधित पाठ के प्रश्नों बैंक का, इनमें से कोई नहीं। During the teaching of mathematics, what knowledge is required by a teacher before teaching any lesson to children? बताइए objective of the relevant text, the teaching methods of relevant text, questions bank of the relevant text, none of these। तो देखिए इसका पहला क्या बोल रहा है, संबंधित पाठ के उद्देश्य, संबंधित पाठ की शिक्षण विधियां का,
संबंधित पाठ के प्रश्नों बैंक का इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? संबंधित पाठ के उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर। गणित शिक्षण में त्रुटियों के विश्लेषण हेतु अपेक्षा अधिकतम सफलता किसकी शिक्षण दक्षता पर निर्भर करती है? बताइए। कारक का आंसर बताइए, क्या हो जाएगा? तो सबसे पहला हम लोग का शिक्षक का ही निर्भर करेगा ना जी। टीचर्स इज अ बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, टीचर हो जाएगा। गणित पढ़ाने के उपागम के रूप में समस्या समाधान के बारे में चर्चा करते हुए शिक्षक ने चार विचार बताए। निम्नलिखित में से कौन सा विचार इस उपागम वास्तविक अर्थ के उचित सिद्ध नहीं करता है, नेगेटिव है। मेरे विचार से गणित की पाठ्य पुस्तक के कई प्रश्न समस्या समाधान के लिए इस्तेमाल किया जा सकते हैं। मेरे विचार से समस्या समाधानों का सामान्य गणित की कक्षा से जोड़ना बेहतर होता है। मेरे विचार से समस्या समाधान और गणितियों में तर्कना कोई सहसंबंध नहीं है। देखिए यहाँ नेगेटिव एक को मिला है। ठीक है, नेगेटिव मिला है कि नहीं? और बाकी तो सब पॉजिटिव लग रहा था। तीसरा मार दीजिए, आंख बंद करके मार दीजिए, तीसरा इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। गणित में निम्न में से कौन सा चरण समस्या समाधान विधि का नहीं है? शारीरिक शोष्ठ को अधिक महत्व देना, आंकड़ों का संकलन तथा व्याख्या करना, निष्कर्ष निकालना तथा सामान्यकरण करना, समस्या को समझना तथा परिभाषित करना। बताइए क्या होगा? 13 का आंसर बताइए। गणित में निम्न में से कौन सा चरण समस्या समाधान विधि का नहीं है? देख, तो इसको शारीरिक सोच जो है इसको अधिक महत्व नहीं दिया जाता है, इसलिए इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि आंकड़ों का तो करना ही है, निष्कर्ष निकालना ही पड़ता है, समस्या का समझना तथा उसको परिभाषित करना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गणित विषय में छात्रों में गति एवं शुद्धता विकसित करने के लिए गणित अध्यापक को शिक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखना चाहिए? मौखिक कार्य, निर्धारित तथा सीमित समय में दत्त कार्य, गणना संबंधी सहायक सामग्री का प्रयोग, एक और दो। बताइए 14 का आंसर बताइए। तो मौखिक कार्य तो करना ही है और निर्धारित सीमित समय पे एक क्वेश्चन को बनाने के कार्य करना चाहिए। ठीक है, तो एक और दो इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गणित शिक्षण के दौरान बच्चों में त्रुटियों के विश्लेषण करने हेतु एक शिक्षक के लिए आवश्यक है। बच्चों के गणित विषय के प्रति जागरूक करना, बच्चों के गणितीय चिन्हों के सही प्रयोग के विषय में बताना, बच्चों में समस्या का विश्लेषण तथा संश्लेषण करने की योग्यता का विकास करना। उपयुक्त सभी। 15 का आंसर बताइए। तो देखिए बच्चों के गणित के विषय में प्रति जागरूक करना ये भी सही है। बच्चों के गणितीय चिन्हों का सही प्रयोग करना सही बात है। बच्चों के समस्या का विश्लेषण तथा संश्लेषण की योग्यता का विकास करना, तो सभी हो जाएगा इसका। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण है। बताइए कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण क्या है? बताइए 16 का आंसर बताइए। गणना कर सकेगा, निष्कर्ष निकाल सकेगा, गणितीय आकृति बना सकेगा, समस्या समाधान कर सकेगा। 16 का आंसर बताइए। तो गणितीय आकृति बना सकेगा, जैसे त्रिभुज बनाना है, त्रिभुज बजाय समकोण त्रिभुज बनाना है, क्या समकोण त्रिभुज बना सकते हैं आप लोग आराम से? इसी तरह हो जाएगा। ठीक है, जिस विधि द्वारा गणित शिक्षण में स्थायित्व मिलता है उसको क्या बोलते हैं? कौन सा विधि मिलता है? 17 द मेथड बाय व्हिच मैथमेटिक्स टीचिंग इज। बताइए क्या होगा? अराइव्ड मेथड, इनकरप्शन मेथड, एनालिसिस मेथड, सिंथेसिस मेथड। बताइए क्या हो जाएगा? 17 का आंसर बताइए। तो उसको हम लोग बोलते हैं अराइवल मेथड। ठीक है, आगमन विधि बोलते हैं। ठीक है, आगमन
विधि बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ओवरहेड प्रोजेक्टर एक प्रकार की सहायक सामग्री है जिसकी वर्गीकृत किया जाता है। ओवरहेड प्रोजेक्टर बताइए, प्रोजेक्टर से हम लोग क्या देख सकते हैं? तो दृश्य सहायक सामग्री होना चाहिए, विजुअल ऐड होगा क्योंकि ऑडियो भी तो होगा ही। श्रव्य सहायक सामग्री, क्योंकि देखिए दृश्य, ओवरहेड प्रोजेक्टर का बात हो रहा है। ठीक है, ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या है इसकी बात बता रहा है, क्योंकि उसको हमको बताना है। क्या हो जाएगा हम लोग का ओवरहेड प्रोजेक्टर? तो ये दृश्य सहायक सामग्री के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, पूर्वदर्शित लक्ष्य जिसके लिए क्रिया की जाती है कहते हैं विधि, युक्ति, प्रविधि, उद्देश्य क्या बोलते हैं उसको? तो उसको उद्देश्य बोलते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। उपलब्धि परीक्षण में प्रश्नों का चयन किया जाता है। बताइए, उपलब्धि परीक्षण में प्रश्नों का चयन किया जाता है संपूर्ण पाठ्यक्रम से, पिछली कक्षा के पाठ्यक्रम से, किसी एक प्रकरण से, प्रकरण के विषय वस्तु के किसी एक विशेष भाग से। 20 का आंसर बताइए। उपलब्धि परीक्षण में जो प्रश्नों का चयन किया जाता है वो संपूर्ण पाठ्यक्रम से किया जाता है। ठीक है, हम 10 इंटर कोर्सेस। ठीक है, कक्षा के अधिकांश छात्रों द्वारा त्रुटि किए जाने पर लिखित कार्य की संशोधन हेतु उपयुक्त शिक्षण होगा। व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से, व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों के रूप से, उपयुक्त में से कोई नहीं। 21 का आंसर बताइए। तो सामूहिक रूप से किया जाता है। कक्षा में अधिकांश छात्रों का होता है, अगर कोई हम लोग का समस्या आ जाता है, कोई क्वेश्चन नहीं बन पाता, तो वो एक सामूहिक हम लोग बोल सकते हैं कि थोड़ा बता दीजिए, कुछ मदद के लिए हम लोग उसको करते हैं। समझ गए? तो सामूहिक हो जाएगा, उसमें पर्सनली नहीं हो जाएगा। मौखिक गणित शिक्षण की लाभदायी होता है क्योंकि इससे एकाग्रता बढ़ती है, क्रमबद्धता आती है, स्वावलंबन की भावना का विकास होता है, स्वच्छता एवं शुद्धता आती है। बताइए, 22 का आंसर बताइए। तो एकाग्रता बढ़ता है, इसमें क्या होता है, इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन बढ़ता है। ठीक है, कंसंट्रेशन जो होता है उसमें ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है, प्राय उद्देश्य और शिक्षण उद्देश्य होते हैं जिन्हें मापन किया जा सकता है, मापन नहीं किया जा सकता, वर्गीकरण में सहायक नहीं होते हैं, मानव व्यवहार में झलकते हैं। बताइए क्या है? 23 का आंसर बताइए। तो क्या होता है इसमें मापन किया जा सकता है, शिक्षण उद्देश्य होते हैं कि इसमें उसमें मापन किया जा सकता है। ठीक है, प्रयोगशाला विधि में पालक नियम, तथ्यों, सिद्धांतों की स्वयं जांच करता है। छात्र व्यवहारिक और जीवनोपयोगी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, तो होगा ही नहीं, नेगेटिव। पालक में सहानुभूति और सहयोग की भावना विकसित नहीं होती है। उपयुक्त सभी। बताइए क्या होगा? तो देखिए यहाँ दो नेगेटिव है, ये तो होगा ही नहीं, तो सबसे पहले हम लोग इसको टिक मार दीजिए। पालक नियम तथा तथ्यों के सिद्धांत का स्वयं जांच करता है। ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए? जब तक छात्रों के पिछड़ापन दूर न हो, जब तक छात्रों रुचि न ले, जब तक विद्यालय में समय मिले, जब तक अन्य अध्यापक कक्षा में न आए। बताइए, 25 का आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगा, जब तक छात्रों के पिछड़ापन दूर न हो। ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए? उपचारात्मक शिक्षण में क्या होता है कि छात्र का जो पिछड़ापन होते हैं उसको हमेशा उसको दूर किया जाता है। ठीक है,
छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। क्या होना चाहिए बताइए 26 का आंसर? मनोरंजक, खेल संबंधी, रटने का, आगमन, निगमन, बताइए क्या हो जाएगा? 26 का आंसर बताइए। तो मनोरंजन के साथ छोटे बच्चे को हम लोग को खेल से समझाना पड़ता है। वो भी खेल के माध्यम से उसको हम लोग को प्ले टीचिंग से ही हम लोग को उसको पढ़ाना पड़ता है, ठीक है? क्योंकि ताकि उससे खेलते-खेलते वो सीख पाएगा, ठीक है? निम्न में से किसमें गणित विषय का प्रयोग स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा है? लाभ हानि, साइकिल चलाना, सब्जी खरीदना, उधार लेना, बताइए क्या हो जाएगा? 27 का आंसर बताइए। तो साइकिल चलाने में कोई इसमें गणित का विषय का नहीं है, ठीक है? गणित की प्रारंभिक कार्य अवस्था है, बताइए मानसिक कार्य, मौखिक, गणित, लिखित कार्य, उप सभी। 28 का आंसर बताइए। तो मौखिक जो गणित होता है, जिसे 10 रुपया दिए कितना वापस होगा, आप 2 रुपया का सामान लिए तो 8 रुपया वापस होगा, तो ये मौखिक हो गया, ठीक है? इसमें आप कोई कैलकुलेटर निकाल के नहीं कर रहे हैं, ठीक? मौखिक हो गया, ठीक है? आप मान लीजिए 5 रुपये का सामान खरीदते हैं और उसको 50 रुपये का नोट पकड़ाएँ। कितना का नोट पकड़ाए हैं? 50 का नोट पकड़ाएँ। आपको कितना पैसा वापस मिलना चाहिए? 45 रुपया वापस होगा, ठीक है? तो ये होगा मौखिक। आप मान लीजिए कुछ सब्जी बेचने गए हैं, ठीक है? उसको 3 रुपया का दर से आप टमाटर बेच रहे हैं। क्या बेच रहे हैं? टमाटर बेच रहे हैं। आपका टमाटर कितना हुआ? 25 केजी हुआ। तो कितना होगा बताइए? इसको मल्टीपल कर दीजिए, मुँह से ही हो जाता है मौखिक। तो क्या होगा? 75 रुपीज़ हमको मिलेगा, ठीक है? ये हुआ मौखिक गणित। व्यवहारिक गणित का अंग नहीं है, बताइए समय, काम, मजदूरी का गणना करना, खेत खलिहान में क्षेत्र माप करना, डाक टिकटों आदि का लेखा रखना, ज्यामितीय प्रमेय का हल करना। 29 का आंसर बताइए। तो क्या होगा? ज्यामितीय प्रमेय का हल करना, इसमें व्यवहारिक गणित का अंग नहीं होता है, ठीक है? सरल ब्याज सीखे बिना चक्रवृद्धि ब्याज समझ में नहीं आ सकता है। यह संबंध क्या है? पारंपरिक, एकीक, गुणांक, बताइए 30 का आंसर बताइए। तो ये पारंपरिक है, ठीक है? इंटरपर्सनल है, ठीक है? गणित शिक्षण में गणित शिक्षक की मुख्य भूमिका होती है। क्या मुख्य भूमिका होती है बताइए? जल्दी से बताइए। तो सभी हो जाएगा, निर्देशक भी होगा, दार्शनिक भी होगा और मित्र भी हो जाएगा, ठीक है? चलिए आज की इतना ही 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं और हम लोग का 30 क्वेश्चन ही पूछेगा जेटेट में, ठीक है? जेटेट में कितना क्वेश्चन आएगा? 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से पूछेगा, ठीक है?